साहेब भीमराव अंबेडकर ने लड़ाई लड़ने का काम किया। ये वही सामंती मानसिकता है जिसके खिलाफ मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने लड़ाई लड़ी। भले वो दलित समाज के हों, अगड़ा समाज के हों, पिछड़ा समाज के हों, मुसलमान हो, जो भी हो, हर जाति हर धर्म के लोग इस बात को भी देख रहे हैं कि बिहार में कौन भेदभाव की भावना को इस तरीके से भड़काने के और राजद के नेता, उनके समर्थक इस तरीके की जातिवादी भावनाओं को, छूत अछूत की भावनाओं को। जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक। देखिए, चिराग पासवान ने ये कभी सोचा नहीं होगा कि जिस सुरक्षित सीट से वो चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, यानी हाजीपुर सीट, वहां पर उनका विरोध हो जाएगा। और विरोध भी क्या, विरोध भी ऐसा कि शायद चिराग पासवान और उनके तमाम समर्थक ये नहीं सोचे होंगे कि कोई ऐसा भी विरोध कर देगा जिसके बाद कोई चर्चा बनता भी नहीं है। जी हाँ, यह खबर अपने आप में अचरज है कि पहली बार चिराग पासवान किसी छुआछूत के शिकार हो गए। वो भी क्या, वो भी तब जब वो हाजीपुर में नामांकन करने पहुंचे और उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर जो है वो माल्यार्पण कर दिया। वहां तक तो सब ठीक रहा, लेकिन कहानी आगे बढ़ता है। जब आपको पता है कि चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, हाजीपुर से ही चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, क्योंकि उनके जो चाचा थे पशुपति पारस, वो 2019 में वहां से लोकसभा के सांसद बने थे। दावा कर रहे थे कि हम हाजीपुर से ही लड़ेंगे, लेकिन एनडीए ने हाजीपुर सीट को चिराग पासवान को सौंप दिया और पशुपति पारस के हाथ खाली रह गए। इसलिए चिराग पासवान हाजीपुर आए कि हम यहाँ इसलिए लड़ना चाहते हैं क्योंकि हमने लड़ाई करके इस सीट को लिया है। अब खबर क्या है, क्यों हमने ये कहा कि ये पहली बार ऐसा हुआ कि चिराग पासवान छुआछूत के शिकार हो गए। पहले तो ये जान लीजिए कि पशुपति पारस उनके नॉमिनेशन में नहीं गए हैं। अब आइए खबर पे। खबर यह है कि चिराग पासवान जब हाजीपुर में नॉमिनेशन करने पहुंचते हैं, नॉमिनेशन के बाद जब वो जनसभा के लिए जाते हैं तो बीच रास्ते में फिर वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण करते हैं। वहाँ तक ठीक था, जनता के बीच में जाते हैं, समर्थन लेते हैं, मांगते हैं। उनके साथ एनडीए का तमाम वो कुनबा रहता है, उनकी गाड़ी पर उनकी माँ रहती हैं, नित्यानंद राय रहते हैं और तमाम वो लोग रहते हैं। लेकिन वहाँ पशुपति पारस और उनका कोई कुनबा नज़र नहीं आता। अब देखिए, खबर वो नहीं है, खबर ये है कि जब चिराग पासवान नामांकन करके निकल गए तो फिर बाबा साहेब की उस मूर्ति को 51 किलो दूध के साथ जो है वो जलाभिषेक करके धोया गया। ये पहली बार ऐसा है कि किसी पासवान जाति के किसी व्यक्ति ने जब बाबा साहेब की मूर्ति को छुआ, यानी माल्यार्पण किया, तो फिर उसे 51 किलो दूध से धोया गया। चिराग पासवान जब इस खबर के बारे में जानकारी मिले तो वो भी हैरान हो गए। वो भी कहीं ना कहीं इस बात पे यकीन नहीं कर पा रहे थे कि क्या ऐसा भी कुछ हो सकता था, लेकिन दरअसल ये हो चुका है। 51 किलो दूध से जो है वो जलाभिषेक करके उसे धोया गया है, उनकी मूर्ति को, बाबा साहेब की। और इसलिए धोया गया है क्योंकि जो धो रहे थे, यानी कि उन पर आरोप लगाया गया कि चिराग पासवान ने कहीं ना कहीं अपने समाज के खिलाफ जाकर के बातें की हैं, आरक्षण के विरोधी रहे हैं चिराग पासवान। इन तमाम आरोपों के साथ इस तरीके का चिराग पासवान के साथ बर्ताव हाजीपुर में किया गया। उसके बाद चिराग पासवान बिफर पड़े। चिराग पासवान लालू प्रसाद यादव के परिवार और लालू प्रसाद पर जमकर हमला बोले। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल का एक षड्यंत्र है कि उन्होंने हाजीपुर के बेटे को बदनाम करने की कोशिश की है, जबकि ये सभी जानते हैं कि हमारे पिता रामविलास पासवान ने हाजीपुर के लिए क्या किया है, हमारा जो परिवार रहा है वो हाजीपुर के लिए क्या करता रहा है। लालू प्रसाद यादव हार को देखते हुए कहीं ना कहीं बेचैन हो गए हैं और इसी को लेकर के इस तरीके का कुकृत्य करवा रहे हैं। देखिए चिराग पासवान क्या बोलते हैं। दलित समाज के लोग जो है वह प्रतिमा है उसको धोया था कल। ये सोच उसी मानसिकता को दर्शाती है जिस मानसिकता के खिलाफ हमेशा डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने लड़ाई लड़ने का काम किया। ये वही सामंती मानसिकता है जिसके खिलाफ मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने लड़ाई लड़ी। और आज जब मैं बिहारी फर्स्ट के माध्यम से
जब मैं पूरे बिहारियों को एकजुट करने की बात करता हूँ, जात पात धर्म मज़हब से उठकर बिहार और बिहारियों के विकास की बात करता हूँ, तो ये कांग्रेस और राजद के नेता, उनके समर्थक इस तरीके की जातिवादी भावनाओं को, छूत अछूत की भावनाओं को, इस तरीके के भेदभाव वाली भावनाओं को जब ये लोग भड़काने का काम करते हैं, तो ऐसे में वो सभ्य बिहारी भी देख रहे हैं, भले वो दलित समाज के हों, अगड़ा समाज के हों, पिछड़ा समाज के हों, मुसलमान हो, जो भी हो, हर जाति हर धर्म के लोग इस बात को भी देख रहे हैं कि बिहार में कौन भेदभाव की भावना को इस तरीके से भड़काने का काम कर रहा है। मैं बार बार कहता हूँ, 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूँ, इन बातों से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट जो इस मानसिकता को बढ़ावा देते हैं, उन्हीं लोगों ने बिहार को बर्बादी की कगार पर धकेला हुआ है, बिहार को आज तक पिछड़ा राहुल बनाया गांधी ने पहले यादव ने कल कहा है कि वायनाड होकर रायबरेली से चुनाव लड़ने का है वो। भाई अब ये राहुल जी की अपनी व्यक्तिगत सोच हो सकती है, बट जिस तरीके से नामांकन समाप्त होने के कुछ घंटे पहले ये फैसला लिया गया, महज 8 घंटे पहले इस तरीके का फैसला लिया गया, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कोई तो विरोधाभास पार्टी के भीतर उनके नाम को लेकर रहा होगा। बट हाँ, जिस तरीके से अमेठी हारने के बाद राहुल जी ने कभी दोबारा सालों तक अमेठी जाना ज़रूरी नहीं समझा, ऐसे में रायबरेली की जनता भी इस बात को दिमाग में रखेगी कि अगर रायबरेली से ये हारते हैं तो कम से कम ये वापस नहीं आएंगे, तो ऐसे प्रत्याशी को वहाँ की जनता कम से कम साथ तो नहीं देगी।